हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऐसे 4 मेथड जिससे गाइस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व। गाइस पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, गाइस दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, गाइस तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और गाइस चौथा मेथड है हमारे यहाँ पर ग्राफिकल मेथड। तो गाइस चारों को हम बहुत बड़ी तरीके से इस वीडियो में समझेंगे, तो गाइस वीडियो में बने रहिए। चलिए आज वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आ रहा लाल बटन दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले मेरा अपडेट सबसे पहले। चलिए गाइस अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे इसे करते हैं, कैसे इससे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब बताते हैं। गाइस चलिए इसे देखते हैं पहले एक एग्जांपल से। तो गाइस यहाँ पर हमें इक्वेशन देखिए x + y = 14 एंड x - y = 4। गाइस इसे हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो गाइस आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसे मान लेना है इक्वेशन 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब गाइस आपको क्या लिखना है यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 2। गाइस इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, अगर हम गाइस देखिए इक्वेशन 2 में क्या लिखा है, x - y = 4 लिखा है। अगर गाइस मैं y को उधर ले जाऊं तो गाइस यहाँ माइनस का y था, इधर जाके हो जाएगा प्लस का y। तो गाइस हमारा x की वैल्यू आ गई 4 + y। तो गाइस अब यहाँ पे लिख दे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखें तो क्या होगा। तो गाइज आपको इसमें ध्यान देना है कि हम जब इस पे रखेंगे तो हम x की जगह रख देंगे 4x + y। तो 4 + y हमने इस x की जगह पे रख दिया। अब y को हम ऐसे लिख लेते हैं और गाइज 14 को हम ऐसे लिख लेते हैं। और गाइज अब y हो जाएगा 2y और गाइज इधर हो जाएगा 14। तो गाइस अब इसे ऐसे लिख लेते हैं। अब 4 इधर है और इधर 14 है, इधर प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो गाइस बचेगा यहाँ पर हमारा 10। अब गाइस y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जब 2 को हम 5 से करेंगे डिवाइड तो 5 आ गई y की वैल्यू। अब गाइस y की वैल्यू को आपको क्या करना है, अब y की वैल्यू चाहे तो आप किसी भी एक इसमें पुट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। गाइस आप किसी पे भी पुट कर सकते हैं। गाइस मान लीजिए हमने 2 में पुट करा तो हमें क्या मिलेगा, x - 5 y की जगह हमने पुट कर दिया, इक्वल्स टू कितना है 4। गाइस इधर का माइनस का 5 इधर जाके, सॉरी ये 4 है, गाइस माइनस का 5 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 5। तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा हमारे x की वैल्यू 9। बस गाइस एलिमिनेशन मेथड से पहला एग्जांपल आप समझ चुके होंगे आई होप गाइस। लेकिन गाइस आपको इस बात का एक ध्यान रखना है, अगर गाइस आपने इक्वेशन 2 से अगर x की वैल्यू निकाली है, मानिए गाइस हमें यहाँ पे इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली तो आप उसी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हैं। ये गाइस रूल है, आपको उसके ऊपर वाली है उसी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते, उसे दूसरी इक्वेशन आपको पुट करना पड़ेगा। बस गाइस एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही एक रूल है। चलिए गाइस इसके एक और एग्जांपल से इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस चलिए इसके एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, जिससे गाइस आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल ही पक्का, आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गाइस मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो आप आंखें नीचे बना लीजिए, 2 इक्वेशनें बन गई। अब आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेनी है। तो गाइस हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। गाइस आप वो इक्वेशन देखिए करिए जो ज्यादा आसान पड़े। तो गाइस हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर गाइस फर्स्ट टर्म देखेंगे तो x - t = हमें 3 गिवन है। अगर गाइस हम t को उधर ले जाएंगे तो 3 + t हो जाएगा गाइस, ताकि ये माइनस का था इधर जाके हो जाएगा प्लस का t। अब गाइस आपको क्या करना है, अब आपको s की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है, आपको उसी इक्वेशन में पुट नहीं करनी होती है। अगर मानिए इससे आपने निकाला है तो आप इसी में x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपको दूसरी इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। चलिए गाइस दूसरी इक्वेशन पुट करते हैं। तो गाइस हम लिखेंगे 2 और गाइस इस वाले x की जगह हम लिख देंगे 3 + t + 3t =
36। अब गाइस करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 की होगी तो गाइस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब गाइस 36 में 6 है प्लस का है और गाइस इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो गाइस इस 6 को मैं प्लस वाले 6 को यहाँ पर ऐसे माइनस का 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब गाइस 2t और 3t मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 5t और गाइस इधर हम 36 में से 6 गया तो बचा हमारा 30। अब गाइस हम t की वैल्यू निकालने के लिए 30 और गाइस ये मल्टीप्लाई का 5 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो गाइस हमारी t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6। आ गई गाइस टी की वैल्यू। अब गाइस टी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। मान लीजिए गाइस हमने करा इसमें पहली वाली इक्वेशन में पुट, तो गाइस जब हमने 6 को पहली इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमें s माइनस टी इक्वल टू 3, तो गाइस s और गाइस माइनस का माइनस और t की जगह हमने 6 पुट कर दिया और गाइस 3 का 3, तो गाइस x की वैल्यू हमें यहाँ पर आ गई 3 और गाइस माइनस 6 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 6, तो गाइस s की वैल्यू हो जाएगी हमारे पर 9। तो गाइस देख लीजिए हमने कितनी आसानी से अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना सीख लिया। आई होप गाइस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आ ही गया होगा। चलिए गाइस अब दूसरा मेथड करते हैं जो कि है गाइस एलिमिनेशन मेथड, जो गाइस मेरा फेवरेट मेथड है। तो गाइस सोच लीजिए आपको मैं कितने अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ। चलिए गाइस इसे बताता हूँ मैं आपको। सो गाइस चलिए अब हम सीखते हैं अपना दूसरा मेथड जो कि है गाइस एलिमिनेशन मेथड। लेकिन गाइस एलिमिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक है छोटी सी रिक्वेस्ट, गाइस यार आप लोग प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर की इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है, तो गाइस प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो गाइस एलिमिनेशन मेथड में आपको इक्वेशन सेम इक्वेशन मिलेगी, बस गाइस आपको मेथड अलग अलग होंगे। तो गाइस अब आपको क्या करना है, इसमें भी पहले एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन मान लेना है। अब गाइस इसमें आपको क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन में या तो x की वैल्यू आगे वाली सेम हो जाए या y की वैल्यू सेम हो जाए, एक वैल्यू आपको सेम करनी है। तो गाइस अब वैल्यू हम सेम करने के लिए, इसमें तो वैल्यू सेम नहीं है गाइस, कभी कभी आपको वैल्यू सेम भी दे देती है, लेकिन गाइस अगर वैल्यू सेम ना दे तो आपको क्या करना है, गाइस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देनी है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 2 एंड 3, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट की 2 से मल्टीप्लाई करा दिए और इक्वेशन 2 की 3 से। तो गाइस चलिए करा देते हैं गाइस। इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई अगर हम करा देंगे 2 से तो 3 वाला हो जाएगा गाइस यहाँ पर 6 और गाइस प्लस का प्लस और 2 2 हो जाएगा गाइस यहाँ पर 4 और गाइस 11 2 हो जाएगा यहाँ पर 22। गाइस अब नीचे वाली करानी है 3 से मल्टीप्लाई, तो गाइस हम लोग देख लेंगे, आप हो जाएगा 3x प्लस 3 3 जा 9 बाई इक्वल टू 3 4 जा 12। अब गाइस जब हम ऐसे करके दोनों इक्वेशन सेम हो जाती हैं तो गाइस इसे करा देती है सब्ट्रैक्ट और गाइस माइनस और साइन सारे हो जाते हैं चेंज, यानी गाइस ये माइनस प्लस का है तो गाइस हो जाएगा माइनस का, जे प्लस का है माइनस का और गाइस जे भी माइनस का। तो गाइस अब हम कर लेते हैं यहाँ पर माइनस, गाइस 6x से जो 6x कट गया क्योंकि गाइस ये ऊपर 6x प्लस का है नीचे माइनस का है। गाइस अब ऊपर 4y प्लस का है और नीचे 9y माइनस का है, तो गाइस नीचे 5y आएगा माइनस का। और गाइस इधर हम देखेंगे हमारा है गाइस 22 में से 12 गया तो गाइस हमारा बचेगा यहाँ पर 10। तो गाइस अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 है जो चले जाएगा डिवाइड में, तो गाइस y की वैल्यू आ जाएगी -2। आ गई भाई आ गई। अब y की वैल्यू -2 को अब आपको इन इक्वेशन में पुट नहीं करना है, अब आपको किसी भी इस इक्वेशन में पुट करना है। मान लीजिए गाइस हम कर देते हैं इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, मान लीजिए गाइस कर दी हमने, तो गाइस 6x को हमने ऐसे लिख रहने दिया प्लस 9 को ऐसे लिख दिया और गाइस y की जगह हमने रख दी -2, गाइस हमारा कितना था यहाँ पर 12। तो गाइस अब आपको क्या करना है 6x ऐसी और 9 की -2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -18 और गाइस 12। 6x इक्वल टू 12 माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का 18। गाइस x गाइस ये है मल्टीप्लाई में, तो गाइस 12 और 18 हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पर 30 और गाइस 6 का मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो गाइस हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। तो गाइस आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया अपने एलिमिनेशन मेथड। चलिए इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए एग्जांपल और सॉल्व करते हैं।
तो गाइस हमने एलिमिनेशन मेथड का एक और एग्जांपल बोर्ड पे उतार लिया है। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो गाइस इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बना लेनी है। अब गाइस आप फिर से देखिए, इसमें ना तो x की वैल्यू सेम है आगे वाली, ना y की वैल्यू सेम है। तो गाइस क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड गाइस सेकंड। यहाँ पर गाइस अब फर्स्ट और सेकंड को हम करेंगे मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, फर्स्ट को करेंगे हम 3 बाय 3 एंड 8। गाइस पहली इक्वेशन करेंगे हम 3 से, तो गाइस 8 3 हो जाएगा 24x प्लस 3 की करी 5 से 15 बाई इक्वल टू 9 की करी 3 से, तो हो गया गाइस 27। अब गाइस 3 की करेंगे हम, अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो गाइस हो जाएगा 24x प्लस 16 बाई इक्वल टू गाइस 8 4 जा 32। गाइस अब मैंने क्या बताया था आपको, आप यहाँ पर लिखने में गाइस आपको कराने होते हैं साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, कट गया गाइस ये पूरा। अब गाइस प्लस का 15 बाई और माइनस का 16 बाई, तो गाइस माइनस करके आएगा माइनस का बाई इक्वल टू गाइस हमारे यहाँ पे बचेगा प्लस का 27 माइनस का 32, तो गाइस बचेगा माइनस का 5, माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, तो गाइस हमारी बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब गाइस आपको बाई की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करानी है। चलिए गाइस हम करा देते हैं बाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट। गाइस हमने बाई की वैल्यू कर दी इस इक्वेशन में पुट, तो हमें क्या मिलेगा 24x तो ऐसी रहेगा प्लस 16 और गाइस मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 32। तो गाइस यहाँ पर हम लिखेंगे 24x को ऐसी, और गाइस 16 5 जा गाइस हमारा होता है यहाँ पर 80, तो गाइस 80 को हमने ऐसे लिख लिया इक्वल टू 32। अब गाइस 24x इक्वल टू 32 गाइस प्लस का 32 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 32, तो गाइस हो गया। अब गाइस आप क्या करना है, यहाँ पर 24x को ऐसे लिख देंगे, और गाइस 32 में से माइनस 80 होगा तो बचेगा माइनस 48। गाइस x इधर है 24 मल्टीप्लाई में, तो गाइस माइनस 48 डिवाइड में चला जाएगा 24, तो गाइस हमारी यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -2। देख लीजिए गाइस हमने कितनी आसानी से अपने एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना सीख लिया। आई होप गाइस आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो गाइस वीडियो में आ रहा है मजा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक और साथ ही साथ चैनल करते चलिए सब्सक्राइब। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताऊंगा अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो कि गाइस वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांड वाला मेथड है, जो कि गाइस ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो चलिए गाइस इसे मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखने के लिए गाइस आपको करना पड़ेगा सबसे पहले एक फॉर्मूला याद, जो कि गाइस आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ये फॉर्मूला गाइस आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो चलिए गाइस अब इसके एक एग्जांपल से हम सॉल्व करके देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और गाइस मैं आपको बताता रहता हूँ। तो गाइस देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको ऐसे दो इक्वेशन गिवन होंगी, गाइस आपको करना है इस फॉर्मूले का यूज। तो गाइस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे x ऐसी अपॉन b1 की जगह गाइस हमारे यहाँ पर b1, तो गाइस यहाँ पर कुछ नहीं है, तो गाइस 1 मान लेती है, बिल्कुल मान लेती है। तो गाइस b1 है हमारे यहाँ पर क्या है 1, और गाइस 1 की मल्टीप्लाई c2, b1 की मल्टीप्लाई c2, तो b1 है गाइस यहाँ पर 1 है, और c2 हमारा गाइस c1 यहाँ होता है c2j -7 है। तो गाइस -7 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा -7, और गाइस माइनस का साइन यहाँ पर रहेगा, और गाइस माइनस के साइन का c1, तो गाइस c1 हमारा क्या है, c1 है गाइस -7, गाइस -7 मल्टीप्लाई होगी b2, गाइस b2 है हमारा 12, और गाइस 12 की जब होगी -7 से मल्टीप्लाई तो गाइस आ जाएगा माइनस का 84। अब गाइस इक्वल का साइन लगा दिया, गाइस माइनस बाई को हमने लिख लिया। अब गाइस a1 1 है गाइस हमारा, c2 7 है, तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7, 1 की मल्टीप्लाई -7 से होगी, गाइस माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। और गाइस a2 गाइस हमारा यहाँ पर है 5, और c1 है गाइस -7, तो a2 जब c1 से होगी तो गाइस आ जाएगा -35 इक्वल्स टू गाइस 1। अब गाइस a1 है गाइस यहाँ पर 1, b2 है गाइस 12, तो गाइस मल्टीप्लाई होगी तो गाइस आ जाएगा यहाँ पर 12 माइनस का साइन ऐसी b1, तो गाइस यहाँ पर b1 क्या पर है, तो गाइस b1 है 1 और a2 5, जब गाइस होगी मल्टीप्लाई तो गाइस आ जाएगा प्लस का 5, गाइस लिख देते हैं ऐसे करके।
और गाइस ये माइनस साइन जे वाला है। गाइस अब इसे हम करेंगे सॉल्व आगे, तो गाइस एक्स को हम ऐसे लिख देंगे और गाइस -7 और गाइस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो गाइस इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ +84, बिल्कुल लिख सकता हूँ गाइस। अब गाइस इस -7 में से +84 गया तो गाइस आपका बचेगा यहाँ पर 77 गाइस, वो भी प्लस का इक्वल्स टू माइनस बाई अपॉन गाइस माइनस माइनस फिर से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो गाइस इसे मैं लिख देता हूँ प्लस, तो गाइस -7 + 35 हो जाएगा गाइस 28 प्लस का इक्वल्स टू 1 अपॉन गाइस 12 में से 5 गया तो गाइस यहाँ पर हमारा बचेगा 7। गाइस जब हमें ऐसा मिल गया तो गाइस अब आपको क्या करना है, दोनों को 1/7 यानी कि इस वाले टर्म के इक्वल दोनों को रख देना होता है, एक्स को भी बाई को भी। गाइस चलो एक्स को रख के देखते हैं, x/77 इक्वल्स टू 1/7 एंड माइनस बाई अपॉन 28 इक्वल्स टू 1/7। गाइस अब इसे थोड़ा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब गाइस होगी एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गाइस x इक्वल्स टू आ जाएगा 77/7 एंड गाइस जब होगी इसकी मल्टीप्लाई तो गाइस माइनस बाई इक्वल्स टू आ जाएगा 28/7। तो गाइस यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 11 इसे कट करके, और गाइस बाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर गाइस माइनस का बाई इधर चले जाएगा तो गाइस 7 4 जाता 28 तो -4 कर दिए गाइस इसे ब्रैकेट में बंद। तो देखिए गाइस आप देख लीजिए वो ध्यान से कितने हम गाइस आसानी से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एग्जांपल सॉल्व कर लिया। चलिए गाइस और अच्छे तरीके से समझने के लिए एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। सो गाइस चलिए क्रॉस डिवीजन मेथड का समझने के लिए एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमने एग्जांपल और उतार लिया है यहाँ पर। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले करना है यूज। तो गाइस इस फॉर्मूले यूज करने के लिए एक्स को गाइस हमने ऐसे लिख दिया, और गाइस एक्स को ऐसे लिखने के बाद गाइस b1 गाइस यहाँ पर b1 कितना है बाई, तो गाइस b1 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गाइस इस वाले की जगह भी हम 1 लिख सकते हैं। तो गाइस b1 की मल्टीप्लाई होगी c2 से, b1 -1 और गाइस c2 -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा गाइस प्लस का 3, गाइस माइनस साइन ऐसी रहेगा। और c1 गाइस हमारा c1 है -3 और b2 है गाइस यहाँ पर 1, तो गाइस -3 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो गाइस आ जाएगा माइनस का 3। और गाइस माइनस माइनस प्लस होता है, गाइस क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ गाइस, लिख लिया। अब गाइस इक्वल माइनस बाई लिखा अपॉन गाइस a1 2 है गाइस और c2 है गाइस यहाँ पर -3, तो गाइस हो जाएगा यहाँ पर -6 गाइस माइनस साइन a2 गाइस हमारा a2 है यहाँ पर 4, ठीक है गाइस। और गाइस a2 है हमारा 4 और गाइस c1 है गाइस -3, तो गाइस हो जाएगा माइनस का 12। अगर माइनस माइनस होता है प्लस, तो गाइस मैं इसे +12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। गाइस अब आगे बढ़े, हम गाइस 1 ऐसे लिखा हुआ था अपॉन a1 गाइस 2 और गाइस b2 है हमारे यहाँ पर 1, 2 की होगी मल्टीप्लाई 1 से तो आ जाएगा 2, गाइस माइनस साइन b1, तो गाइस हमारा b1 है यहाँ -1 और गाइस a2 है हमारा 4, तो गाइस a2 की -1 से होगी तो गाइस आ जाएगा माइनस का 4। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो गाइस इसे ऐसे करके मैं प्लस का 4 लिख लेता हूँ, कोई तकलीफ, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। x 3 हो जाएगा गाइस यहाँ पर 6 इक्वल्स टू गाइस में रख देंगे गाइस हम माइनस बाई और गाइस -6 और +12 हो जाएगा गाइस प्लस का 6 इक्वल्स टू 1/2 + 4 6। गाइस मैंने आपको बताया था जब आपको ऐसे वैल्यू इस इक्वेशन पे आ जाए इस सिचुएशन में, फिर आप x और y के दोनों को इस वाले टर्म के इक्वल प्रूव रख सकते हैं। तो गाइस x -6 को रखेंगे हम 1/6 के इक्वल एंड गाइस माइनस बाई अपॉन 6 को रखेंगे भी 1/6 के इक्वल, तो गाइस x हो जाएगा गाइस यहाँ पर 6/6 एंड गाइस माइनस बाई भी हो जाएगा 6/6, तो गाइस x की वैल्यू आएगी 1 लेकिन गाइस बाई की वैल्यू आएगी -1 क्योंकि गाइस यहाँ पर माइनस साइन था। तो गाइस देख लीजिए हमने कितनी आसानी से अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीख लिया। चलिए गाइस अब इस वीडियो लास्ट मेथड जो कि गाइस ग्राफिकल मेथड, वो भी गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए गाइस उसको मैं आपको बताता हूँ।
सो गाइस चलिए अब समझते हैं हम ग्राफिकल मेथड। गाइस ग्राफिकल मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो गाइस हमारे यहाँ पर लिखा है x + y = 3, 3x - 2y = 4। गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस आपको पहली इक्वेशन लिख लेनी है जो कि है गाइस x + y = 3, और गाइस हमारी दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y = 4। गाइस आपको लिख लेनी है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आप निकालनी है गाइस आप x की वैल्यू। तो गाइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो गाइस कितनी हुई 3 - y हो गया गाइस, इसे कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। इधर से निकाल दीजिए गाइस x की वैल्यू, तो होगी गाइस 3x, इधर 4 + 2y। गाइस इधर वाला 3 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कर दीजिए ब्रैकेट बंद, कर दी। तो अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है यहाँ पर एक टेबल, ऐसे करके x और y लिख लेना है, और गाइस यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना देना। तो गाइस अगर यहाँ पर मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो गाइस अगर y की वैल्यू यहाँ पर रख दूं मैं 0, तो गाइस x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 में से 0 जाएगा, तो गाइस हमारा 3 बचेगा। y की वैल्यू रख दी 1, तो गाइस 3 में से बन गया तो आ गया 2। गाइस अब यहाँ पर देख लेते हैं, गाइस हमने यहाँ पर भी बना लेते हैं एक बॉक्स x/y। तो गाइस पहले में अगर मैंने रख दिया गाइस यहाँ पर y की जगह 0, तो गाइस हो गया 6, और 6 को अगर हमने 3 डिवाइड तो हो गया 2। गाइस अब इसकी जगह हमने रख दिया, गाइस यहाँ पर रख दिया हमने 1। तो गाइस अगर हमने सॉरी गाइस यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, हम 1 रखा, तो गाइस 2 × 2 + 4 6, और गाइस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 को हम करेंगे तो 3 डिवाइड तो आ जाएगा गाइस x वैल्यू 2। अगर गाइस हमने यहाँ रख दिया y की वैल्यू 0, तो गाइस हम इसे जब बचेगा 0 4/3 बचेगा, जो कि गाइस हो जाएगा 1.33। गाइस इतनी टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, गाइस आपको पता चल रहा है मेथड से क्या लिखा है, ग्राफिकल मेथड, यानी गाइस आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए गाइस क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके ऐसे करके। गाइस यहाँ पर गाइस जो हो जाएगा हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, तो गाइस यहाँ नंबरिंग ये 0 हो गया, 1 2 3 4, इधर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। गाइस अब पहला पॉइंट देखते हैं, जो x पे 3 है y पे 0 है, x पे 3 है y पे 0 है, यानी गाइस पॉइंट होगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट देखते हैं गाइस, जो कि x पे 2 है y पे 1 है, x पे 2 है y पे 1 है, यानी गाइस पॉइंट होगा यहाँ पर। अब गाइस क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंट को के थ्रू एक लाइन खींच देनी है। गाइस लाइन खींच गई। अब आपको गाइस देखना है दूसरी टेबल, जिसमें x की वैल्यू 2 है y की 1 है, x की 2 है y की 1 है, यानी गाइस सेम पॉइंट इधर दोबारा भी। और गाइस देखना y की वैल्यू इसमें 0 है, और गाइस x की वैल्यू 1.33, यानी गाइस कुछ यहाँ पर समथिंग वैल्यू होगी। इसे भी कर दीजिए गाइस लाइन ड्रॉ। अब गाइस आपको x और y की वैल्यू कैसे निकालनी, ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा किस पॉइंट मीट हो रहा है, 2,1, 2x का y का 1। तो गाइस आपको याद रखना है, जिस पॉइंट पे दोनों को कट करता है एक लाइन, जिस पॉइंट पे कट होती है वो उसके x एंड y की वैल्यू होती है। तो गाइस हमारा x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 1। गाइस देखा आपने कितनी आसानी से ग्राफिकल मेथड के एग्जांपल सॉल्व हो गए। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए एग्जांपल हम और सॉल्व करते हैं। सो गाइस हमने एक और इसका एग्जांपल बोर्ड पे उतार लिया, चलिए इसे भी हम करते हैं सॉल्व। तो गाइस सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, x - 2y = 0, और गाइस दूसरी क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3x + 4y = 20। गाइस पहली क्वेश्चन से हमने निकाल ली x की वैल्यू, जो कि आ गई 2y, और गाइस हमने इधर से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x = 20 - 4y अपॉन गाइस जी वाला 3 इधर जाके इधर का 3 हो जाएगा। हो गया गाइस। अब आपको बना लेनी है टेबल। गाइस टेबल हमारे यहाँ पर बना लेते हैं, x/y, गाइस टेबल बन गई। गाइस अब आपको क्या करना है, आपको 2 की वैल्यू 1, तो गाइस अगर y की हम 1 रख दें यहाँ पर, तो गाइस कितनी आ जाएगी 2, और गाइस y की जगह रख दें यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। अब गाइस यहाँ पर देखते हैं, अब गाइस हम यहाँ पर रख दें
इसकी जगह 1 तो गाइस तब भी हमारा इससे डिवाइड नहीं होगा इक्वली। अगर गाइस हम इसकी जगह रख दे 2 तो गाइस हमारे 8 और 12 तो गाइस हो जाएगा। तो चलिए गाइस इसकी बना लेते हैं हम एक टेबल x अपॉन बाई। गाइस अगर हमने रखा बाई की जगह 2 कितना हो गया गाइस हमारा 2। गाइस 2 होने के बाद गाइस आपने इसे हो गया 2 तो गाइस यहाँ पर वो बच गया 12, 12 पर 3 से डिवाइड तो गाइस हमारा आ गया यहाँ पर 4। अब गाइस आप क्या करना है यहाँ पर मानिए गाइस आपने रख दिया 0, कितना रख दिया गाइस बाई की जगह हमने रख दिया 0 तो गाइस यहाँ होगा 20 जो कि गाइस होगा 6.33 जो कि 6.33 समथिंग होगा। चलिए गाइस अब बनाते हैं इसका हम ग्राफ। गाइस ग्राफ हम अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं। गाइस जो होता है बाई एक्सिस और गाइस जो होता है हमारा एक्स एक्सिस। गाइस ये 0 1 2 3 4 5 और गाइस थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं हम 6 हो गया गाइस। अब ऊपर हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गाइस बन गया। अब गाइस आप क्या करना है देखना है पहले x की वैल्यू 2 है बाई की 1 है, x की 2 है बाई की 1 है तो यानी गाइस ये लाई करेगा इस पॉइंट पे। गाइस दूसरा देखना है x की वैल्यू 4 है बाई की 2 है, बाई की 2 है x की वैल्यू यहाँ पर हमारी है 4 गाइस यहाँ पर हो गया। अब गाइस क्या कर देना आपको खींच देनी है गाइस एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट को कट करे, खींच दी गाइस हमने। अब गाइस देखते हैं दूसरे पॉइंट जो गाइस x पे 4 है बाई पे 2 है, x पे 4 है बाई पे 2 है यानी गाइस इसी पॉइंट पे एक और लाइन होगी। और गाइस दूसरी लाइन बाई पे 0 है x पे 6.3 है यानी गाइस 6.3 कुछ समथिंग यहाँ पर होगा और गाइस बाई पे 0 है तो गाइस अब आप ड्रॉ कर दिए जे लाइन तो गाइस आपने एक जे लाइन ड्रॉ कर दी। गाइस मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था इसके एग्जांपल में कि आप बोथ x और y निकालते हैं जिस पे पॉइंट पे दोनों लाइन कट हो रही है। तो गाइस किस पॉइंट पे कट हो रही है 4,2 जो गाइस 4x है और 2y है तो गाइस यहाँ पर लिख देते हैं x, y जो कि गाइस 4,2 हमारे निकल के आ गए। तो गाइस आपने देखा मैंने कितनी आसानी से अपने चारों मेथड सीख लिया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दें लाइक और गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।